नमस्कार, आप देख रहे हैं जेल के मीडिया न्यूज। मैं सचिन चिट। तो अभी हम कांग्रेस ऑफिस में आए और अभी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस के और अध्यक्ष भी है, यहाँ पे सीनियर अध्यक्ष भी है कांग्रेस के। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हमें ये बताइए कि जो अभी जो तलीब हुसैन है जो कि अभी सुर्खियों में सामने आए हैं, जो कि कहा भी जा रहा है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, IT सेल के इंचार्ज भी थे, लेकिन अभी रविंदर रैना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएगी जहां पे कहा गया कि बीजेपी के साथ इनका कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन जो वीडियोज और फोटोज जो है वो सामने आ रही है जहां पे साफ तौर पे देखा जा रहा है कि रविंदर रैना के हाथों से ही उनका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी बीजेपी में, लेकिन वो साफ तौर से मना क्यों कर रही है बीजेपी? भाजपा बौखला चुकी है क्योंकि उसका असली चेहरा जम्मू कश्मीर की जनता ने नहीं, हिंदुस्तान की जनता ने देखा। जी। बात करें उदयपुर से तो उदयपुर में भी जो ऐसी वारदात यहाँ पे जिसने हिंदुस्तान में एक नया रूपरेखा तय की, तालिबानी सिलसिला वहां पे जारी हुआ और उसमें भी जो कड़ी सामने आई वो भी भाजपा के ST सेल के बुनियादी मोर्चा के वो सदस्य निकले। और यहाँ पे जो भाजपा के सामने जो तस्वीरें यहाँ पे, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अब जो जिसका जिक्र आपने किया कि वो फलाना अध्यक्ष वो ये बयान दे रहा है, अब उनके बयानों को कोई भी सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि वो बयान देते हैं टोल प्लाजा हटा देंगे, वो बयान देते हैं वकीलों की हड़ताल हटा देंगे, वो बयान देते हैं तरह तरीके के हम रोजगार चरम सीमा में पहुंचा देंगे। हर उनके बयानों की टाई फेस हुई है और भाजपा के कोई ऐसे नेतृत्व को मुबारक हो यहाँ पे हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता शाख में चलेगी। उन्होंने इन लोगों को इसलिए नहीं बनाया था कि वो मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट करे। भाजपा का देशभक्ति का चोला लोगों के सामने आ गया। भाजपा आज आम जनता समझती है, कांग्रेस ही थी जो देशभक्ति की भावना को जिसने प्रैक्टिकल शेप दी। अपने बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे बेअंत सिंह हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, जान दे के भी देश की एकता अखंडता के लिए कायम रखा। और हम भी उसके सिपाहियां आखिरी दम तक देश की एकता अखंडता के लिए जान भी देनी पड़ेगी, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मिलिटेंट्स की भर्ती नहीं कराएंगे। आज भाजपा ने जो साबित कर दिया, जो कल तक दावे करते थे आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, नोटबंदी करके दे दी, लोग परेशान है। और नोटबंदी हमें ये मालूम नहीं हुआ कि हम जो बातें देखते थे कि इन्फिल्ट्रेशन ड्रोन तो आते थे इनके टाइम पे, लेकिन ड्रोन आने का सिलसिला भी भाजपा के टाइम पे शुरू हुआ। और 8 साल की उपलब्धि तो ये दिखाते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धि 8 साल की। भाजपा की यही उपलब्धि है कि 8 साल में आपको उदयपुर में भी भाजपा का वो जो मिनाटी सर का आदमी मिला जिसने किसी के सर कलम कर दिया, और भाजपा को यही यहाँ पे मौका मिला कि इस वक्त भी आगे जो रियासी में जो भाजपा के दफ्तर के अंदर मिलिटेंसी पनप रही है, लोग जानना चाहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ DG साहब का, जिन्होंने कहा कि आदमी तो पकड़े गए लेकिन किसी सियासी पार्टी, वो इसमें भी चुप्पी तोड़े ना, कौन सी सियासी पार्टी है। जनता तो समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, उनकी तस्वीरें हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। भाजपा के अध्यक्ष का फेस सेविंग के लिए, डिफेंस के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन आम जनता के दिल में बात पहुंच चुकी है कि ये वो भाजपा जो देशभक्ति का चोला पहनती है, कहां पे कंधार भी छोड़ के आप लोगों की याद आ जाओगे, कहां पे कंधार छोड़ के आए, कहां पे पठानकोट एयरबेस पे ISI वालों को भी निरीक्षण करवाया, और कहां पे ये भाजपा के लोग ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। बाकी जगह तो रिक्रूटमेंट कर नहीं सके, बाकी जगह जब नौजवान रिक्रूटमेंट की बातें करते हैं उनको पकौड़े बनाने की सलाह देते हैं, और अपने दफ्तर में IT सेल के माध्यम से उनकी भर्ती यहाँ पे करा रहे हैं, और फेक न्यूज़ों के जरिए अपने आप को जिंदा यहाँ पे रखते हैं। आज भाजपा का चोला असली लोगों के सामने आया। अब लोग सिर्फ इसी बात का ये पूछना चाहते हैं कि सरकारी प्रशासन, LG साहब उस पार्टी का नाम तो रोशन कर दे जिसका DG साहब ने निशानदेही किया। बड़ा सक्रिय मिलिटेंट था, बड़ी रिकवरी यहाँ पे हुई स्टिकी बम के जरिए। कटड़ा के बाद कई सालों के बाद जो मिलिटेंसी का फंड दबाए थे कांग्रेस ने पिछली सरकारों में, ब्लास्ट होने के नाते स्टिकी बम बने, कई लोगों की जानें यहाँ पे चली गई। वो कटरा का एपिसोड था। अब अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जारी है, तो ये लोगों ने इन लोगों को फेलिसिटेट किया, होम मिनिस्टर तक भी उन लोगों को पहुंचाया। होम मिनिस्टर अगर वो इनका आदमी नहीं था, वो किस कैपेसिटी में वहां पे गया, ये लोग निशान जानना चाहते हैं इनसे, ये कौन से रास्ते यहाँ पे दिखा रहे हैं। और आप पल्ला झाड़ने की बात यहाँ पे करते हैं, होम मिनिस्टर तक वो यहाँ पे पहुंच गए, इनके जरिए कौन कौन से कैंपों में गए। आज जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है, सिलेक्टिव किलिंग हो, टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला जा रहा है। किसी और सियासी लोगों के घरों में तो चक्कर लगा के नहीं गए, उसको भी मौत के घाट उतरना पड़े। इसके लिए भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। जनता जानना चाहती है, सिंपल कहने से वो हमारा मेंबर नहीं है,
प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो पेट नहीं भरेगा। तस्वीरें हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें अध्यक्ष के साथ भी हैं, तस्वीरें एमपी के साथ भी हैं। ये झूठ बोल के सदन में मेट्रो चला सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आतंकवाद बड़ी सीरियस घटना है। हम लोग देश की एकता और अखंडता के लिए जान देने वाले लोग हैं और ये अपने दफ्तरों में उनकी रिक्रूटमेंट करें। बड़ी शर्म की बात है, भाजपा को तो माफी मांगनी चाहिए लोगों के सामने। रमन जी, जैसे अभी आपने उदयपुर की बात की, जहाँ पे वहाँ के जो टेलर थे कन्हैया लाल, जिनको गला रेत के उनकी मृत्यु कर दी गई, और वहां पे भी सामने आया कि वहां पे बीजेपी के कोऑर्डिनेटर्स थे जहाँ पे इस केस में शामिल थे। अगर हम बात करें कश्मीर की जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है कश्मीर में, जहाँ पे टीचर्स को मारा जा रहा है स्कूल में, बैंक मैनेजर को मारा जा रहा है बैंक में ही, तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कहीं ना बीजेपी का भी इसमें कोई लिंक है। मैं कहता हूँ अब लोग कंफ्यूज हो गए। अब जो लोग वहां पे कश्मीर से बांट के यहाँ पे धरने पे दे रहे हैं, वो भी 10 बार सोचते होंगे यार किसी बीजेपी के पास अपना प्रमाण पत्र लेके जाए ना जाए, कौन एक्सपोज होगा, उनके साथ और कौन से आदमी है। ये पूरा ही तना बिगड़ा हुआ है और आज लोगों के सामने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को डिफेंस करने की जरूरत नहीं। ये जनता समझ चुकी है कि भाजपा ने आतंकवाद को जन्म देने के लिए अपने दफ्तर में ही उनकी रिक्रूटमेंट की है। आपने अभी रिक्रूटमेंट की बात की, तो अभी जो लेटेस्ट स्कीम आई है भाजपा की तरफ से जो काफी सुर्खियों में है अग्निपथ, जो कि 4 साल की रिक्रूटमेंट कह रहे हैं 17 से 21 ईयर एज के जो भी यूथ है, जो कि कहते थे पहले कि हम आर्मी में जाना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो स्कीम इन्होंने सामने लाई जहाँ से 4 साल के बाद दिखाई दे रहा है जिस तरह से मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उदयपुर भी हो यहाँ पे भी हो, रिक्रूटमेंट तो ये कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन 4 साल के बाद यही इनके नेता बोलते थे भाजपा के, हम उनको अपनी जगह पे दे देंगे। कई बार बोलते हैं कि इसको मैकेनिकल जो किसी और डिपार्टमेंट, तो उसके लिए आप फास्ट ट्रैक सरकार में, हम भी तो फास्ट ट्रैक में रिक्रूटमेंट करते थे, कोई IT ट्रेड, कोई बिजली के ट्रेड, उस स्तर में, लेकिन इन्होंने नौजवानों के साथ बद्दा मजाक किया, हम नौजवानों के साथ खड़े। सर कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी दाव पे नहीं आ जाएगी जब आर्मी के साथ ही ऐसा करेंगे? सिक्योरिटी में सेल जो लगी है, जो जिसका चित्र का हम उल्लेख यहाँ पे करें, बहुत बड़ी सेल लगी है। सवाल निशाना है कि सिक्योरिटी ग्रेड वाले लोग कहाँ पे हैं। आप जम्मू कश्मीर के अवाम को किसके, खुदा के हवाले, भगवान के हवाले, भेड़ बकरियां समझा, किस ढंग से लोगों ने पकड़ा। मजा तो था बोला कि भाजपा के जब इनको नोटिस में आया ये पुलिस को इत्मीनान को दे, लोगों ने पकड़ा, लोगों को वाकई जितनी मुबारकबाद दे, जितनी हौसला से करे। शुक्रिया रमन जी अपना समय देने के लिए। तो ये थे कुछ मसले जहाँ पे रमन जी ने स्पष्ट तौर पे सामने कहा कि जो भाजपा सरकार है उनको इस सारे मसलों पे काम करना चाहिए, हालांकि वो सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अगर हम बात करें तलवत हुसैन की, जो कि रिसेंटली काफी सुर्खियों में है, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई जहाँ पे उनके द्वारा ये कहा गया कि उनका कोई भी लिंक नहीं था, बट अगर हम फोटोज और वीडियोज के जरिए माध्यम से अगर हम बात करें तो वहां पे साफ तौर पर स्पष्ट हुआ है कि जो तलवत हुसैन थे, वो तलवत हुसैन जो थे वो IT सेल के इंचार्ज भी थे, लेकिन रविंद्र रैना की तरफ से यही बयान आया है। और भी अग्निपथ योजना के ऊपर भी यहाँ पे गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि जो अग्निपथ योजना है ये भी एक टाइप का कह सकते हैं लॉलीपॉप है यूथ के, लेकिन 4 साल के बाद सिर्फ 25% ही आगे रिक्रूटर्स आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे, जो 75% होंगे उनको एक प्राइवेट सेक्टर में धकेल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी भी यहाँ पे दाव पे लगती है। ऐसे और विजुअल्स के लिए बने रहे हमारे तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ, कैमरामैन अमनदीप के साथ सचिन जैन, JLK मीडिया। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.